मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जी के एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम स्वच्छ भारत मिशन योजना के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना। तो यह योजना शहरी विकास एवं आवासीय मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। अगर शहरी क्षेत्र में इसकी बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों के लिए इसके विभाग है शहरी विकास एवं आवासीय मंत्रालय द्वारा। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जाता है। इस योजना की घोषणा की बात की जाए तो 15 अगस्त 2014 को इस योजना की घोषणा की गई थी और इसको लागू 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो इसकी अवधि 2014-15 से 2018-19 तक के लिए रखी गई थी, अर्थात 5 साल की अवधि रखी गई थी, जिसमें इसका लक्ष्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत में स्वच्छता सुनिश्चित करना। मतलब 2 अक्टूबर को जब ये योजना लागू की गई थी तब इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत में स्वच्छता को सुनिश्चित कर लेना। इसके घटक की बात की जाए तो इसके मुख्यतः 4 घटक प्रमुख थे, जिसमें पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय और पब्लिक शौचालय। अर्थात कि गंदगी एवं स्वच्छता के लिए और स्वस्थता के लिए पारिवारिक शौचालय और सामुदायिक और पब्लिक शौचालयों का निर्माण करना था। दूसरा था ठोस कचरा प्रबंधन। नालियों, सड़कों या फिर किसी भी स्थल पर किसी प्रकार का ठोस कचरा हो उसका प्रबंधन और उसका निस्तारण के संबंधित इसके संदर्भ में यह घटक था। अगली बात की जाए तो सूचना, शिक्षा और संचार और लोगों को जागरूक करना। मतलब किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए, किस प्रकार से उनके अंदर अवेयरनेस लाई जाए, जिससे कि वो कम से कम मतलब इस प्रकार की गंदगी या उनसे फैलाने से दूर रहें और उनके अंदर शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर एक नए विचार बनाना, जिससे कि कम से कम गंदगी हो सके और स्वच्छ रहें। अगली बात है क्षमता का निर्माण। अगला घटक है क्षमता का निर्माण। मतलब कितने स्तर तक का वहाँ पर कचरा है, कितने स्तर तक के कचरा प्रबंधन है, इसकी क्षमता कितनी है और कितना ग्रहण कर सकते हैं और कितने कचरे का वो निस्तारण या कर सकते हैं, इसके संदर्भ में चौथा घटक है क्षमता का निर्माण करना। मतलब उस लेवल तक की क्षमता का निर्माण करना जितना वहाँ पर कचरा हो रहा है। अगला है राज्य स्तरीय पर क्रियान्वयन। मतलब अगर प्रॉपरली अगर ये राजस्थान के संदर्भ में देखी जाए तो राजस्थान के संदर्भ में देखने के कारण यह है कि इसका क्रियान्वयन किस किस हिसाब से होता है। अगर राज्य स्तर पर बात की जाए तो राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय उच्च प्राधिकारी प्राप्त समिति होती है। ये राज्य स्तर पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? जिसका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है। इसके बाद हम देखेंगे जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एवं निगरानी समिति होती है, जिसका प्रमुख होता है जिला कलेक्टर, अर्थात जिला कलेक्टर इसका प्रमुख होता है। इसके बाद है सिटी लेवल एवं निगरानी समिति। सिटी लेवल और निगरानी समिति। तो सिटी लेवल निगरानी समिति में नगर निकाय होते हैं और इसके अंतर्गत CMO यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा, जो इसका प्रमुख होगा। इसके तत्वाधान में सभी कार्य किए जाएंगे। अगर इसके बजट की बात की जाए तो जब यह योजना लागू की थी तो इसमें 705 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। और इसमें राशि की बात की जाए तो इसमें राशि केंद्र, राज्य और नगर निकाय मतलब तीनों मिलकर इसमें राशि वहन करते हैं और राशि का उपयोग अगर पूर्णतः तो नगर निकायों के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं शौचालय निर्माण। शौचालय निर्माण की बात की जाए तो घरेलू शौचालय निर्माण 3 प्रकार के होंगे, जिसमें पहला है घरेलू शौचालय, जो इसमें क्या है 20,000 की लागत से निर्माण होगा, जिसमें से 12,000 रुपया सब्सिडी कौन देगा? गवर्नमेंट 12,000 सब्सिडी देगी, जिसमें 4,000 की भागीदारी होगी भारत सरकार की, 4,000 की होगी राज्य सरकार की और 4,000 की होगी वो स्थानीय निकाय द्वारा
ये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, अर्थात कुल मिला के 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद आएगा सामुदायिक शौचालय। सामुदायिक शौचालय में का सबसे बड़ा लक्ष्य ये था 1500 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना, जैसे कि बस स्टैंड हो या फिर कहीं मतलब बड़ी बड़ी सिटियों में अलग अलग प्रकार के सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना। इसके अंतर्गत अगर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी की देखी जाए तो 39,200 रुपया भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती थी, वो भी पर सीट पर 39,200 रुपया भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती थी। और राज्य सरकार इसमें 33.33% अनुदान राज्य सरकार का होता था। अगली बात की जाए, तीसरा है सार्वजनिक शौचालय। अब सार्वजनिक शौचालय की बात की जाए तो सार्वजनिक शौचालय में भी भारत सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी जाती थी? 39,200 रुपये भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती थी। और राज्य सरकार द्वारा इसमें 13,067 रुपया यानी 33% राज्य सरकार द्वारा दी जाती थी। और इसके कुल अनुदान की बात की जाए, अगर पर सीट पर कुल अनुदान की बात की जाए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा, तो इसका कुल अनुदान होता है 52,267 रुपये पर सीट पर इसका कुल अनुदान होता था। इसके बाद हम बात करेंगे ठोस कचरा प्रबंधन की। तो ठोस कचरा प्रबंधन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति अनुदान की अगर बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा 420 रुपया पर सीट 420 रुपया पर सीट के अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाता था। और राज्य सरकार की बात की जाए तो 560 रुपया पर सीट पर राज्य सरकार द्वारा इसमें अनुदान दिया जाता है। और ठोस कचरा प्रबंधन पार्ट और 13 इसमें मतलब 13 तो ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट लगाए गए हैं और 98 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ जैसे प्लांट लगाए गए हैं। और अगर राज्य का सबसे स्वच्छ जिला की बात की जाए तो वागड़ का वह क्षेत्र जो राज्य का सबसे स्वच्छ जिला है डूंगरपुर है। अब ये तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी था। इसके बाद 2019 के बाद फिर शहरी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 लाया गया। यह प्रारंभ हुआ 1 अक्टूबर 2021 से इसका प्रारंभ किया गया। इसकी अवधि भी 5 वर्ष रखी गई, लेकिन इसका उद्देश्य और था। इसका उद्देश्य था कि ODF++ की स्थिति में लाना, मतलब सभी नगर निकायों क्षेत्रों और जिलों और गांव संपूर्ण क्षेत्र को ODF++ की क्षेत्र में लाना, जिसमें घरेलू व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना था। इसके बाद हम देखेंगे अनुदान। अब इसमें अनुदान कैसे रहेगा, तो इसमें 1 लाख से अगर कम आबादी है या 1 लाख से कम आबादी वाले शहर या नगर निकाय है तो वहाँ पर 50% तो केंद्र सरकार देगी और 50% राज्य सरकार देगी, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर होंगे। और अगर 1 लाख से 10 लाख के मध्य की आबादी है तो वहाँ पर 33% अनुदान केंद्र सरकार देगी व बाकी बचा हुआ 77% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और अगर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर या नगर निकाय हैं या नगर पालिकाएँ हैं तो वहाँ पर 25% अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 25% केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 75% दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। इसके बाद हम बात करें बाल स्वच्छता सप्ताह। प्रतिवर्ष मतलब बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है जो नवंबर माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सबको पता है, ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र दिल्ली है, दिल्ली से पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन शहर के प्रथम चरण में ODF घोषित निकाय, मतलब स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रथम चरण था उसमें ODF कितने निकायों को ODF घोषित किया गया था? 4,324 निकायों को ODF घोषित किया गया था। अब ODF क्या है? तो ODF मतलब ओपन डिफेक्शन, मतलब खुले में शौचालय मुक्त करना। ODF मतलब जैसे 4,324 नगर जो निकाय हैं उनको ODF घोषित किया गया है, मतलब उन्हें खुले से उसमें मुक्त घोषित किया गया है। ODF+ मतलब मैनेजमेंट ऑफ, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर होगा पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, मतलब सार्वजनिक शौचालय का
रख रखाव करना। ODF प्लस मतलब जैसे कि अभी ये 2.0 में लागू किया ODF प्लस था कि सार्वजनिक शौचालयों का रख रखाव करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ODF डबल प्लस तो इसमें होगा मैनेजमेंट ऑफ सीवरेज एंड स्लग टॉयलेट्स, मतलब कि सीवरेज व स्लज टॉयलेट को उचित प्रबंधन करना। इसका मुख्य ODF प्लस प्लस का मुख्य उद्देश्य यही है कि सीवरेज व स्लज शौचालयों का उचित प्रबंधन करना। अगर इसकी बात की जाए तो इसका एक जो स्वच्छ भारत मिशन की टैगलाइन थी, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत मिशन की टैगलाइन थी जो भाग्यश्री के द्वारा दी गई थी। और अगर इसके लोगों की बात की जाए, स्वच्छ भारत मिशन के लोगों की अगर बात की जाए तो यह लोगो श्री अनंत के द्वारा दिया गया था, जिसमें एक चश्मा है। इस चश्मे में एक तरफ भारत लिखा हुआ है, दूसरी तरफ स्वच्छ लिखा और बीच में तिरंगा बना हुआ है। इसी के साथ आज की ये